बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 5 मई है, जुमे का दिन है। अभी भी इमरान खान साहब ने मियां वाली के जलसे से खिताब किया है, उसकी कुछ डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब ने कुछ चंद अहम बातें की हैं और ये बातें पहले वाले जलसों में इमरान खान साहब ने नहीं की थी, जो अब उन्होंने की हैं। बड़े कुछ अहम उन्होंने सवालात रखे हैं हमारी अदलिया के सामने, और फिर उन्होंने आज दोबारा न्यूट्रल के किरदार को एक तशरीह दी है, तशरीह की है, और दोबारा से न्यूट्रल को जानवर के साथ उन्होंने तशबीह दी है। और अब इमरान खान साहब का जो रवैया है और जो बॉडी लैंग्वेज है वो फुल इस टाइम एग्रेसिव है। ऐसा क्यों है? उसके साथ साथ इमरान खान साहब से आज के जलसे से वो बनाया जा रहा था, एक खुलासा बनाया जा रहा था कि इमरान खान साहब शायद आज जो एक आज़ादी मार्च है उसकी तारीख का ऐलान कर देंगे, लेकिन इमरान खान साहब ने तारीख का ऐलान नहीं किया, लेकिन ये बता दिया कि कब करनी है मार्च। तो ये एक बड़ा ट्रिकी सा काम जो है इमरान खान साहब यहाँ करके गए हैं। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने कल रात पॉडकास्ट जो था, जो सोशल मीडिया के कुछ बैठे हुए थे लोग, उनके साथ उन्होंने इमरान खान साहब ने पहली दफ़ा पाकिस्तान का कोई लीडर है जिसने सोशल मीडिया के लोगों का सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के लोगों के सवालों के जवाब दिए। उसमें भी इमरान खान साहब ने कुछ चंद अहम बातें जो हैं वो की और उनको बिल्कुल क्लियर कर दिया जिस तरह के इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे ख़ासतौर पर इमरान खान साहब के ऊपर, और जिस तरह का एक बयानिया बनाया जा रहा था कि इमरान खान साहब में और फ़ौज में लड़ाई हो गई है और जनरल फैज़ हमीद से ये सारा मामला स्टार्ट हुआ। उसके बाद फिर न्यूट्रल का क्वेश्चन भी किया गया और उसके ऊपर फिर इमरान खान साहब ने कल रात के पॉडकास्ट में क्या कहा, ये सारी तफसीलात आज आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इमरान खान साहब ने जलसे में आगाज़ किया और जलसे में उन्होंने शहबाज गिल के हवाले से भी बात की। शहबाज गिल साहब का मोटरवे के ऊपर हादसा हुआ और वो जिस तरह से हादसा हुआ और जिस तरह से उनकी गाड़ी को पीछे से हिट किया गया और उनकी गाड़ी कल्टी हो गई, तो शहबाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब ने जलसे में वाज़ेह कह दिया कि शहबाज गिल के ऊपर कातलाना हमला किया गया और ये सारे जिन चोरों का काम है, राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ साहब ये सब कुछ करवा रहे हैं, जो कि हमारे इस टाइम के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो उन्होंने कहा है कि आइंदा अगर मेरे किसी कारकुन या मेरे किसी वर्कर के साथ भी ऐसा कुछ हुआ या ऐसा कोई हमला किया गया तो मैं डायरेक्ट जो है ये लोग जिम्मेदार होंगे और इनको मैं नहीं छोड़ूंगा। तो इस तरह की इमरान खान साहब ने स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वार्निंग दी। और फिर जो कल रात का पॉडकास्ट था, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं, बाद में कुछ जो बातें आज जलसे में इमरान खान साहब ने की वो बड़ी अहम बातें, उनको आपको लास्ट में बताएंगे। लेकिन जब कल रात इमरान खान साहब से पॉडकास्ट में सवाल किया गया कि जी जनरल फैज़ हमीद के मामले को लेकर कहा जा रहा है और बाकायदा ये बनाया गया, एक पूरा बयानिया बनाया गया, जब इमरान खान साहब को खैर उतार दिया गया तो उसके बाद इस बयानिया ने बहुत जोर पकड़ा कि जी जनरल फैज़ हमीद की वजह से लड़ाई पड़ी इमरान खान साहब में और फ़ौज में और जनरल बाजवा में इख्तलाफात है इमरान खान साहब और जनरल बाजवा के दरमियान, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है और उसी वजह से इमरान खान साहब की हुकूमत को घर भेजा गया है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी मामला नहीं है, मैंने हमेशा से अपनी फ़ौज को स्टेबलाइज़ करने के लिए और उसी के लिए जो है कभी भी अपनी फ़ौज का जो है ख़िलाफ़ बयान नहीं दिया और कभी भी अपनी फ़ौज को डिमोरलाइज़ नहीं किया। हमारी फ़ौज की बहुत कुर्बानी है और हमारी फ़ौजी जो हैं जवान सरहदों के ऊपर खड़े हैं, तो हम लोग जो हैं आराम से अपनी बिस्तरों में सोते हैं। तो ये जो एक बयानिया है ये सिर्फ़ बनाया गया, इसमें कोई ऐसे वो नहीं थे। मेरा सिर्फ़ जब जनरल फैज़ हमीद को हटाया गया तो मेरा सिर्फ़ मौक़िफ़ ये था कि उन्होंने पिछले 5 साल जो है ISI के सरबराह थे और उन्हें अफ़गानिस्तान की जो सिचुएशन है उन्हें बहुत अच्छे से पता थी और अफ़गानिस्तान की जो सूरत-ए-हाल आगे बनने वाली थी उसको भी बखूबी जानते थे जनरल फैज़ हमीद। और मेरा सिर्फ ये कंसर्न था कि अभी जो अगले 2-3 माह हैं, जब जनरल फैज़ हमीद को हटाया गया तो ये 2-3 माह जो थे इनमें अफ़गानिस्तान में खाना जंगी का ख़दशा था। तो मैंने सिर्फ ये कहा था कि आप ये टाइम जो क्रूशल टाइम है अफ़गानिस्तान का, इसे गुजरने दें, उसके बाद आप जिस मर्ज़ी जनरल को लगा दीजिएगा। तो इस बात के ऊपर मेरा थोड़ा-सा मौक़िफ़ जो था वो चेंज था फ़ौज से, लेकिन ख़ैर वो उनका आपस का मामला था, फ़ौज के अंदरूनी मामला थे, तो मैंने उसमें कोई मुदाखलत नहीं की। और ये जो बयानिया बनाया गया कि मेरी इस वजह से लड़ाई हुई, तो ऐसा कोई भी सीन नहीं है और मेरी फ़ौज से कोई भी लड़ाई नहीं है। फिर जब उन्होंने न्यूट्रल का उनसे सवाल किया गया उस पॉडकास्ट में, तो उन्होंने कहा कि न्यूट्रल तो जो होता है वो जानवर होता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला ने कहा है कि जिन जो न्यूट्रल नहीं कुछ भी होता, या तो आप हक के साथ खड़े होते हैं या आप बातिल के साथ खड़े होते हैं। न्यूट्रल कुछ भी नहीं होता, आपको अपनी पोजीशन जो है वाज़िया करनी पड़ती है कि जी आप हक के साथ खड़े हैं या बातिल के साथ खड़े हैं। ये एक अहम खाना जो है बात है कि जी हम न्यूट्रल हैं, इस तरह की कोई बात नहीं होती। तो कल उन्होंने पॉडकास्ट में भी इसके ऊपर बड़े उससे जो है बात की, खुलकर बात की। और बाकी तो जो है इकोनॉमी
इकोनॉमी के हवाले से कुछ क्वेश्चन किए गए और ये बताया गया कि जी आप एहतसाब नहीं कर पाए। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह पाकिस्तान का निज़ाम है और जो जो कुछ पाकिस्तान में हुआ है और जिस तरह हमारे अदारे काम करें, तो इस तरह के निज़ाम में और इस तरह के कानून में एहतसाब करना बहुत मुश्किल बात है। हमारा ये नारा था और हम इससे आए थे, लेकिन हम एहतसाब करने में जिस तरह का एहतसाब होना चाहिए था वो नहीं हो सका, और इसी वजह से ये सब कुछ आपके सामने है कि ये जिस तरह मुझे उतारा गया और जिस तरह ज़मीर फरोशी हुई है और जिस तरह लोगों के वोट जो हैं ख़रीदे गए हैं और उसके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ, कोई नोटिस नहीं लिया गया। तो ये इस तरह की जो है पॉडकास्ट में बातें हुई। अब आपको थोड़ा सा एक और बड़ी अहम खबर है जो हम आपको देने जा रहे हैं, ये भी लेटेस्ट पेशरफ्त जो है वो हो रही है। ये कुछ ईद की वजह से और कुछ ये जो एक मामला चल रहे हैं हमारी सियासत में, हमारी पाकिस्तान की जो लोकल सियासत है उसमें जो कुछ चल रहा है उसकी वजह से ये कुछ खबरें जो है जो कि मीडिया के ऊपर आनी चाहिए नहीं आ रही। ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, CNN की खबर है। इसको कासिम सूरी साहब ने और फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया इसके ऊपर। उन्होंने कहा कि US नेयरिंग अ फॉर्मल एग्रीमेंट टू यूज़ पाकिस्तान एयर स्पेस, कि US जो है वो एक बड़ा करीब है पाकिस्तान के साथ, उनका एग्रीमेंट होने वाला है और पाकिस्तान की एयर स्पेस जो है वो यूज़ करेगा अमेरिका टू कंटिन्यू टू एयर स्ट्राइक्स विद ऑन अफगानिस्तान। ये CNN की खबर है, ये 2021 अक्टूबर की खबर है जब इमरान खान साहब ने अपना इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने पहली दफ़ा एब्सोल्युटली नॉट कहा था अमेरिका को। उसके बाद फिर बड़ी बाज़गश्त हुई थी और एब्सोल्युटली नॉट के बाद जो जो कुछ हुआ और फिर जिस तरह हमारे शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज, इन लोगों ने तो आगे कह दिया कि अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहना चाहिए था, यूरोप को जो है इस तरह जलसों में नहीं ललकारना चाहिए था। तो ये हमारी ये जो है वो बेकारी गवर्नमेंट वाला जो है एक बयानिया है और ये बहरहाल कौम को भेज चुके हैं ये लोग, और ये क्या कर सकते हैं। तो इन्होंने तो किसी भी सूरत जो है अमेरिका के सामने नहीं खड़ा होना था। तो अब कासिम सूरी और फवाद चौधरी साहब ने बड़ा जो ट्वीट किया वो आपको बता दें। उन्होंने कहा कि दो बड़े अहम सवालात हैं, ये जो एग्रीमेंट हो रहा था उस टाइम और इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, लेकिन फिर भी बातचीत हो रही थी और ये जो बात CNN की जो खबर है कि बहुत करीब पहुंच चुके हैं, तो ये कौन कर रहा था। अब आप जानते हैं कि अगर इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया था तो फिर ये बातचीत कहाँ चल रही थी और कौन ये एग्रीमेंट कर रहा था, ये आप लोग जानते हैं अच्छी तरह कि किसकी तरफ इशारा है। और अब जो इसके साथ साथ फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान की एयर स्पेस के हवाले से जो फैसले किए जा रहे हैं और जो अमेरिका को उन्होंने ड्रोन की बाकायदा तस्वीर लगाई और कहा कि ये जो फैसले हो रहे हैं ये इससे पूरी कौम को है बताना चाहिए और इससे कोई ये मामला छुपे नहीं रहेंगे, इनको सामने लाना चाहिए। और अगर ये इस तरह के फैसले लिए गए और अमेरिका को एयर स्पेस दी गई और इस तरह ऑपरेशंस कंटिन्यू करने की इजाज़त दी गई, पाकिस्तान की जो है सरजमीन यूज़ करने की दोबारा से इजाज़त दी गई, जो कि ये लोग देंगे और ये इसी शर्त पर इन्हीं लोगों को लाया गया। और ये सब कुछ जो कुछ हुआ है पाकिस्तान में, रजीम चेंज हुई है और जो जिसको अमेरिका ने सराहा भी कि जी हम पाकिस्तान के साथ 70 साल ताल्लुकात जो हैं हमारे हैं और हम शहबाज शरीफ को गवर्नमेंट को वेलकम करते हैं। तो जो अमेरिका जिस लिए इनको लाया है वो सब कुछ अब अमेरिका को चाहिए और अमेरिका मांग रहा है। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि ये सारी बातें जो हैं छुपी नहीं रहेंगी, इनको सामने आना चाहिए और अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम इसके ऊपर भी एहतजाज करेंगे। और फिर आपको पता है इमरान खान साहब की जिस तरह आवाम खड़ी है, अगर इमरान खान इसके ऊपर एहतजाज करेंगे तो फिर क्या हाल होगा। बहरहाल अब हम जलसे के ऊपर बात कर लेते हैं। इमरान खान साहब आज जलसे में बहुत अग्रेसिव थे। उन्होंने शुरू होते ही जलसे में कहा कि जी मैं मियाँ वाली का शुक्रिया अदा करता हूँ, आज से पहले मैंने कभी भी मियाँ वाली में इतना बड़ा जलसा नहीं किया और आवाम वाकई बहुत बड़ी तादाद में जलसे में थी। इतनी शदीद गर्मी के बावजूद अगर आप जनूबी पंजाब के इस टाइम टेम्परेचर को देखें, मुल्तान से आप ऑनवर्ड ऊपर की तरफ जाएँ तो बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी है इस टाइम 5 से 6 बजे के टाइम। उस टाइम जो है इतनी बड़ी तादाद में आवाम पहुँची हुई है जलसे में, ये एक बड़ा हैरान कुन बात है। और अगर कोई इस चीज़ को गलत अंदाजे लगा रहा है कि इमरान खान साहब के साथ आवाम नहीं खड़ी और ये बाकायदा बयानिया बनाया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर कि ये जितने मोस्टली इमरान खान के जलसों में जो लोग और जो यंग यूथ आती है ये 15-16 साल के 17 साल के लड़के हैं जिनका ID कार्ड भी नहीं बना हुआ, तो ये कहाँ वोट डालेंगे। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 17-18 साल की जो यंग जनरेशन है ये बहुत तबाही वाली जनरेशन है और ये कुछ भी कर सकती है इमरान खान साहब की एक आवाज़ के ऊपर। अगर किसी को गलत फहमी है तो आने वाले दिनों में अंदाज़ा हो जाएगा कि ये लोग क्या कर सकते हैं। क्योंकि ये 17-18 साल का जो नौजवान होता है ये एक बिल्कुल ऐसे होता है जैसे एक बिल्कुल नई गन जो है वो तैयार हुई है और उसके साथ कुछ भी किया जा सकता है। तो ये बहुत अच्छे से मेरा ख्याल है अंदाज़ा हो जाएगा और अगर किसी को नहीं है तो वो आने वाले दिनों में हो जाएगा। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि 20 मई के बाद किसी भी दिन में आप लोगों को जो है वो कॉल दे सकता हूँ इस्लामाबाद की। अगर आपके रास्ते में कंटेनर खड़े करेंगे तो क्या आप कंटेनर हटा देंगे और क्या आपका कंटेनर रास्ता रोक सकते हैं, रोक सकेंगे, तो उस पर फिर
आवाम का जो आगे रद्द-ए-अमल था, जिन लोगों ने जलसे को देखा है तो बहुत संगीन रद्द-ए-अमल था। उन्होंने कहा कि कंटेनर कुछ भी नहीं रोक सकते। उसके बाद फिर उन्होंने राणा सनाउल्लाह के ऊपर तनकीद की कि 18 कत्ल किए हुए इस बंदे ने और पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला बना दिया गया है, और क्या ये आपका रास्ता रोक सकता है? तो उसके ऊपर अवाम ने कहा कि ये नहीं हो सकता, इस अवाम का रास्ता अब कोई नहीं रोक सकता। फिर इमरान खान साहब ने जलसे में जो एक इंपॉर्टेंट बात की ना कि दोस्ती सबसे करेंगे, गुलामी किसी की भी कबूल नहीं है। और इमरान खान साहब ने अमेरिका के ऊपर जितनी भी तनकीद की, आज उन्होंने बाकायदा अमेरिका का नाम भी लिया जलसे में। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ अमेरिका ने करवाया, और जो एम्बेसडर था अमेरिका का, जब वो पाकिस्तानी एम्बेसडर को मिला तो उसने कहा कि इमरान खान को हटा दो तो हम जो है तुम्हारी सारी गलतियां माफ़ कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि हम अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन अमेरिका ये जो हमारे अंदरूनी मामला में दाखिलत करता है और जो अमेरिका के मकासद हैं अफगानिस्तान को लेकर और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के, इसके खिलाफ हम इसके ऊपर जो है हम किसी भी सूरत अमेरिका को इजाज़त नहीं देंगे। साफ साफ लफ्ज़ों में उनका कहने का मतलब यही था कि हम दोस्ती के लिए तो हाजिर हैं हर मुल्क के साथ, लेकिन गुलामी किसी की भी कबूल नहीं करेंगे। सारी दुनिया में कहीं भी चले जाएं और कहीं भी छुप जाएं, एक ही आवाज़ आएगी, चोर और गद्दार। ये इमरान खान साहब ने कहा। ये इम्पोर्टेंट हुकूमत के जितने भी लोग हैं, ये जितनी भी जमातें हैं, जो कुछ पिछले दिनों में हुआ है, आपने देखा होगा कुमरे के ऊपर गए हुए थे शहबाज शरीफ साहब, चोर और गद्दार के नारे लगे। और फिर कहीं भी चले जाएं, इवन कि मियां नवाज शरीफ साहब ने भी जो ईद की नमाज है वो अपने अपार्टमेंट्स में ही पढ़ी, और वो भी बाहर मस्जिद में नहीं गए, भाई उन्होंने इमाम को बुलाया और वहीं नमाज पढ़ी। तो इतने डरे हुए हैं ये लोग। और इमरान खान साहब ने इसी को कोट करते हुए कहा कि सारी दुनिया में कहीं भी चले जाओ, कहीं भी छुप जाओ, तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही नारे लगेंगे, और वो नारा है चोर और गद्दार। फिर उन्होंने कहा कि मेरे कारकुनों को और मेरे वर्कर्स जो हैं, अगर उनके ऊपर ये गलत एफआईआर बनाई गई, जो राणा सनाउल्लाह है जो कि चोर इंसान और 18 बंदों को कातिल है, और शहबाज शरीफ और इनके हैंडलर्स, अब राणा सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ और ये 11 जमातों को जो लाने वाले हैं और जो इनके हैंडलर्स हैं, अब हैंडलर्स में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। आप लोग खुद समझदार है कि किन की तरफ इशारा है। उन्होंने कहा कि मेरे कारकुनों को और मेरे वर्कर्स को अगर इस तरह के ओछे हथकंडे उनके खिलाफ इस्तेमाल किए गया और उनको उनकी जानों के साथ खेला गया, तो फिर मैं बहुत बुरा पेश आऊँगा, और फिर जो इसका रिएक्शन होगा वो कोई भी तसव्वुर नहीं कर सकता है। फिर इमरान खान साहब ने अदालतों के ऊपर भी थोड़ी सी तनकीद की, थोड़ी सी तो नहीं, मैं काफ़ी कहूँगा। उन्होंने कहा कि जब अदालतें रात 12 बजे खुल सकती हैं, तो इन चोर ज़मीर फरोश लुटेरों को क्यों नहीं सज़ा दी जा सकती, और इनके खिलाफ क्यों सुओ मोटो नहीं लिया जाता। और बात तो बिल्कुल ठीक है इमरान खान साहब ने। उन्होंने कहा कि हमारे इंसाफ के जो अदारे, उन्हें ये तो नज़र आ रहा है कि पार्लियामेंट की जो कार्रवाई है उसमें हमने कैसे उसको करवाना है, और इवन के स्पीकर को आइन में इजाज़त भी है, फिर भी हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो रात को 12 बजे खुलती है, और वो कहती है कि जी पार्लियामान में नो कॉन्फिडेंस मोशन को जो ऊपर वोटिंग करवाई जाए। तो क्या हमारी अदालतों को ये जो कुछ हुआ सिंध हाउस में, और ये जो ज़मीर फरोश लोटे हैं, इनके ऊपर सू मोटो नहीं लेना चाहिए था? बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात की और बिल्कुल ठीक सवाल है। इसके ऊपर सू मोटो लिया जाना चाहिए था। अल्लाह ने फिर लास्ट में उन्होंने कहा, और बड़ी सख्त बातें हैं जो इमरान खान साहब ने आज के जलसे में की हैं। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने आपको न्यूट्रल रहने की इजाज़त नहीं दी, क्योंकि न्यूट्रल तो जानवर होता है। फैसला कर लो, चोरों के साथ खड़े हो या हक पर खड़े हो। और आज फिर न्यूट्रल की इमरान खान साहब ने बरल वाट लगाई, और उन्होंने कहा है कि जी फैसला कर लें, ये न्यूट्रल श्यूट्रल कुछ नहीं होता, यहाँ तो आप हक के साथ खड़े होते हैं या बातिल के साथ खड़े होते हैं, और ये हक और बातिल की जंग है। अब आवाम जो है वो नहीं रुकेगी, और इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर आवाम जो है वो लबैक करेगी अगर कहीं और ये गलत अंदाजे लगाए जा रहे हैं। और जैसा कि राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जी मैं देखता हूँ इमरान खान कैसे इस्लामाबाद में आएंगे और कैसे अवाम को लेकर आएंगे। इसके ऊपर शेख रशीद साहब ने फ़ौज को मुखातिब करते हुए उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि ये जो राणा सनाउल्लाह है ये मुल्क में खाना जंगी लगवा देगा, और इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अगर अवाम को रोका गया और ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए गए, जो कि ये जो हमारी अब की हुकूमत है इनका एक पुराना तरीक़ाकार है, और इनका एक पुराना गुल्लू भट्ट जैसे करैक्टर को आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जो कुछ गुल्लू भट्ट ने किया, और फिर जो कुछ मॉडल टाउन में हुआ, राणा सनाउल्लाह साहब उस टाइम भी वज़ीर दाखिला थे, स्ट्रेट फायर किए गए लोगों के ऊपर, माओ बहनों के ऊपर, उन्हें ज़ख्मी किया गया, उन्हें कत्ल किया गया, और आज तक उसकी कोई जो है रिपोर्ट मंजरेआम नहीं हो सकी उस सारे केस की। उसके ऊपर जो कुछ हुआ आप सब लोगों के सामने है। तो राणा सनाउल्लाह साहब का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इस तरह का बैकग्राउंड है, और शहबाज शरीफ साहब की लाजमी बात है ईमा के ऊपर है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो है फिर बगैर किसी ऑर्डर के इतना बड़े जो है एक्शंस लिए जाए और इतना बड़ा जो है अटैक किया जाए अवाम के ऊपर। ये बाकायदा ऑर्डर्स दिए जाते हैं, और ऑर्डर्स मिलने के बाद ही ऐसा सब कुछ होता है।
तो ये राना सनाउल्लाह साहब जो है, अगर वो इस तरह का कोई इकदाम करेंगे और अगर वो इस तरह का प्लान बना रहे हैं कि अवाम निकलेगी इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च को, तो उन्हें रोका जाएगा, कंटेनर्स लगाए जाएंगे, लाठी चार्ज किया जाएगा, तो उससे 100% अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ भी हो, लेकिन अगर अवाम को रोका गया तो अवाम मुल्क जो है वो खाना जंगी की तरफ चले जाएगा, इससे मज़ीद इंतशार बढ़ेगा। और जैसे मैं आपको हमेशा से कहता आया हूँ कि इसकी नौबत नहीं आएगी कि इमरान खान जो है वो लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद पहुंचे, उससे पहले पहले ही फैसले हो जाएंगे। इमरान खान साहब ने जो तारीख का ऐलान नहीं किया और अभी तक नहीं कर रहे, वो भी सिर्फ अल्टीमेटम दे रहे हैं कि इससे पहले पहले मामला को हल कर लो, क्योंकि इसकी संगीनी जो है इमरान खान साहब भी अच्छी तरह जानते हैं। क्योंकि इस टाइम जो मुल्क के हालात हैं, जो पाकिस्तान की इकॉनमी और जिस तरह बैरूनी ताकतें पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रही हैं और जिस तरह पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, अवाम निकलेगी तो उसमें फिर मुल्क दुश्मन जो अनासिर हैं वो फ़ायदा उठाते हैं और फिर मुल्क जो है किसी भी तबाही की तरफ जा सकता है। इसीलिए इमरान खान साहब ने भी अभी तक जो है डेट अनाउंस नहीं की। और मेरा जहाँ तक ख्याल है और मेरा तज़्किया है कि डेट अनाउंस होने से पहले पहले ही मामला हल हो जाएंगे और मुल्क इलेक्शन की तरफ चले जाएगा। अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।